अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इसके अंदर जो है हमारी CFAP 2 की आयकर की बुक है। इसके अंदर हमारी बड़ी अच्छी गाइडेंस दी हुई है ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके अगर हम ऊपर आते हैं तो इसमें हमें बताया हुआ कि हमने लोगों को अप्रोच कैसे करना, ओपन बुक के लिए हमने कैसी चीज़ें यूज़ करनी, कंपेनियन को कैसे यूज़ करना और ये सब कुछ। तो अब देखें इसके अंदर जब हम आते हैं, ये हमारा जो है 1.2 के अंदर, तो उसने हमें बताया हुआ क्रॉस लिंकिंग। जिस तरह कि मैंने कहा था कि ग्रुपिंग और क्रॉस लिंकिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी, जो हमने अटेम्प्ट करना है पेपर उसके लिए। तो इसके अंदर देखें जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने उधर देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, और इसमें बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन जो है ना वो सिर्फ हमारे कंपनी सेक्टर के अंदर है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो है ना वो हमारी कंपनी सेक्टर के अंदर भी है, जो कि हमारा ये वाला कोर्स मैंने ये पिछली वीडियो में दिखाया था। अगर मैं इसे कंपेयर करके आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये जो है ना इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन और इनकॉर्पोरेशन ये सिर्फ कंपनी सेक्टर के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर अब जो हमारा इनकॉर्पोरेशन है ना वो हमारा कंपनी सेक्टर के अंदर भी है, ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कंपनी सेक्टर के अंदर भी है और कंपनीज रेगुलेशंस के अंदर भी है। इसके अंदर जो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि हमारी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने रेगुलेशंस में बताई हुई है, ठीक है। ये चीज़ हमने याद करनी है। देखें, इंट्रोडक्शन जो है वो खाली कंपनी सेक्टर में, इनकॉर्पोरेशन जो है वो कंपनी सेक्टर में भी है, कंपनीज रेगुलेशंस के अंदर भी है। इसके बाद हमारी जो है मीटिंग्स वाला आ जाता है ना, ये यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमारी ये है 131 से लेकर 152 तक मीटिंग है। तो अब इसकी देखें ये कहाँ कहाँ पर है, ये कंपनी सेक्टर के अंदर भी है। इसके अंदर पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस जो है वो भी हिट होती हैं, और कंपनीज रेगुलेशंस ये स्पेसिफिकली ये नीचे लिखी हुई है कि कौन सी रेगुलेशन जो है वो मीटिंग के ऊपर लग रही है। ये जो नोट 1 और 2 है ना, ये मैं आपको बताती हूँ कि क्यों क्या इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आ गया डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स। ये हमारे पूरे जो सिलेबस है उसके अंदर डायरेक्टर्स कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में ये वो है। तो कंपनी सेक्टर के अंदर भी है, कंपनीज रेगुलेशंस के अंदर भी है कि कैसे अपॉइंट होना है, क्या होना है। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस और मेंटेनेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिकॉर्ड, इसके अंदर भी इसके डायरेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है और अदर ऑफिसर्स के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा कंपनीज जो हमारी इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस है ना, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है और कैसे सिलेक्ट होगा, उसके अंदर भी डायरेक्टर के बारे में लिखा है, ठीक है। क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं, और वो सब हो सकते हैं। इसके बाद अच्छा, इसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट और डिविडेंड्स वगैरह जो है कंपनी सेक्टर के अंदर भी है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि हमने कितना एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूट करना है फंड के अंदर, और लिस्टेड कंपनीज के अंदर कितना कर सकते हैं जब हम एक फंड बनाते हैं, उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इसके अंदर भी लिखा हुआ है। ये अलग से हमारी रेगुलेशंस है। इसके अलावा हमने एसोसिएटेड कंपनी में किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कितने हम कितना कर सकते हैं, वो सब इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और डिविडेंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये डिविडेंड है इसलिए डिविडेंड के बारे में भी इन्होंने कहा कि रेगुलेशंस जो हिट हो रही हैं वो ये वाली है, ठीक है। अब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो है वो भी हमारी दो जगह है, एक तो कंपनी सेक्ट के अंदर लिखा हुआ है, एक हमारी रेगुलेशंस के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम कंपनी सेक्ट में देखें तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो अकाउंट्स के बारे में एंड पे दिया हुआ है, ये देखें 220 से लेकर 239 तक, ठीक है। इसी तरह ये आगे सेक्शंस भी स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं, ये बहुत अच्छी लिखी हुई है। और इसके अंदर हमारे जो स्पेसिफिकली सेक्शंस हिट हो रहे हैं, रेगुलेशंस हिट हो रही हैं, और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस वगैरह, ये कंपनी सेक्टर में लिखी हुई है। मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब कुछ जो है कंपनी सेक्टर में लिखा हुआ है। इसके अंदर कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज की वो भी है, एक्ट भी लगता है, रेगुलेशंस भी लगते हैं, रूल्स भी लगते हैं। फिर इसके अलावा जो CCG है, CCG भी लगता है, इन्होंने गवर्नेंस की वजह से CCG लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बाइंडिंग कब जो है वो कंपनी सेक्टर के अंदर है हमारा, और अदर मिसलेनियस मतलब इसके अलावा जो है वो सारे उन्होंने इसके अंदर लिख दिया कि कंपनी रेगुलेशंस इसकी ये वाली खाली रह गई है जो ऊपर हिट नहीं हुई, और इसके अलावा कंपनी सेक्टर की ये वाले सेक्शन जो है जो कि ऊपर हिट नहीं हुए वो बाकी उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। अभी आ गया सिक्योरिटीज़, मतलब हमारा मेजर एरिया जो है एक सिक्योरिटीज़ और शेयर्स वगैरह वाला भी होता है। तो उसमें हमारा शेयर कैपिटल पे कौन सी लगती हैं, डिपेंचर्स कहाँ पे कहाँ कहाँ से हिट होती है, फर्दर इशू ऑफ कैपिटल जो है वो कहाँ पे कंपनी सेक्टर के अंदर भी आता है, जो हमारे सेक्शन 81 से लेके 83 तक है। रेगुलेशंस 39 लगता है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। बाय बैक के ऊपर ये दो चीज़ें, बाय बैक ऑफ रेगुलेशन लगती है और कंपनी सेक्टर भी लगता है। इसके बाद हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो उसके अंदर भी कंपनी सेक्टर भी लगता है और सिक्योरिटी सेक्टर भी लगता है। सॉरी, सिक्योरिटी सेक्टर भी लगता है और इसकी जो रेगुलेशन है वो भी लगती है। IPO के अंदर, अब IPO अगर हम देखें तो इसके अंदर कंपनी सेक्टर भी लगता है। ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। इस पर 4 चीज़ें हिट होती है। अगर हमें IPO का सवाल आता है तो हमें 4 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये यहाँ पर हिट हो सकती है। तो इसके अलावा NBFC के अंदर भी 2 चीज़ें, NBFC के अलग से रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस है, और कंपनी सेक्टर के अंदर भी जो हमारा स्पेसिफिकली एक अलग से सेक्शन है 1984 का, ठीक है। वो सेक्शन 282 से लेकर 282N तक ये भी हमारा हिट होता है। बैंकिंग कंपनी के लिए अलग से हमारे पास बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी अलग से हमारा इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है। तो इसी तरह हमें ये वाली बड़ी अच्छी इन्होंने वो दी हुई है, हमें लिंकेज दी हुई है। तो ये लिंकेज को हम देखेंगे ना तो हमारी कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि एक जो हमारा एरिया है वो किस तरह 4 जगह से जाके हिट होगा। तो बस इस वीडियो में मैंने ये बताना था।
अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना फर्दर नोट्स दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है सी नोट नंबर 1 एंड 2 3 एंड 4। तो नोट कहाँ तक दिए हुए हैं हमारे, नोट 10 तक दिए हुए हैं हमारे। अब नोट्स को अगर हम देखें तो उसके अंदर ये जो है मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, अब नोट 1 एंड 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके नोट्स में आते हैं कि अगर हमारी कोई वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है मीटिंग्स के अंदर, या फिर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के जो मीटिंग्स है ना उनकी अलग से रिक्वायरमेंट्स भी दी हो सकती है, सीसीजी के अंदर दी हो सकती है, पीएससी रेगुलेशंस के अंदर दी हो सकती है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर जो है वो एथिक्स भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये देखें, ये 5.1, इसके अलावा ये जो है 3.2, ये जो पीएससी रूल बुक है वो, और हमारी जो है 2.3 लिस्टेड कंपनी रेगुलेशन, जो सीसीजी की रेगुलेशन है, इसके अंदर स्पेसिफिकली जो चीज़ें लिखी होंगी ना मीटिंग्स और प्रोसीडिंग्स के बारे में, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। इसके अलावा डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स जो हैं वो भी हमारी लिखी हुई हैं, क्या कहते हैं, सीसीजी के अंदर भी लिखी हुई हैं, और इसके अंदर जो भी हमारी रूल बुक है उसके अंदर भी जो रिक्वायरमेंट होगी ना डायरेक्टर्स की भी, वो भी हमने चेक करनी है। ठीक है, 3 एंड 4 अगर वो एप्लीकेबल वो होंगे, इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे तो 5.1 भी अप्लाई होगा, मतलब एथिक्स भी अप्लाई होंगे। इसी तरह अगर हम आते हैं 5 और 6 के अंदर, ये 5 है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो इसके अंदर भी हमारा वो नोट 5 लिखा हुआ है। नोट 5 के अंदर क्या लिखा हुआ हमारा कि लिस्टेड कंपनी है, वही है जहाँ पे भी लिस्टेड कंपनी आ जाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी आ जाएगी, तो उसके अंदर सीसीजी, पीएससी रेगुलेशंस और जो हमारा एथिक्स वाला है वो लगेगा, और पीएससी रूल बुक भी लग जाएगी। इनका कहने का ज़्यादातर जो नोट्स है ना, इसका मतलब ये है।